वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं, बहुत सारे सजेशंस आते हैं, तो प्लीज़ कोशिश कर रहा हूं जितना आपको सपोर्ट कर सकूं। हम जैसे जितने भी लोग हैं जो आपकी सेवा में उपलब्ध हैं इस समय, उन सबका एक ही टारगेट है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से अच्छी हो और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी आउटिंग के ऑनलाइन ही पढ़ते रहो, फ्री में पढ़ते रहो, टेंशन फ्री पढ़ते रहो। फ्री का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता, टेंशन फ्री भी होता है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि अब हमको आगे जब बढ़ना है तो हमें हर वो छोटी छोटी चीज़ सीखनी है जिससे हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। तो आज मैं आपके सामने जो कंटिन्यू कर रहा हूँ दैट इज़ जो हमने प्रो डाटा का पोर्शन लास्ट क्लास में किया था, क्लास 12 के लिए, जो कंपनी अकाउंट्स के अंदर आप 12th में भी करते हैं, बीकॉम में भी करते हैं, बीबीए वाले बच्चे शायद कभी करते हैं कभी नहीं करते। आप मास्टर ऑफ कॉमर्स करेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत हिस्सा आएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स करते हो तो वहाँ तो बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए सब चीज़ें आपको। उसके अलावा ना सिर्फ ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, बल्कि CA फाउंडेशन, ये सब जितने कोर्सेज को हैं आपके पास, इन सब के अंदर ये कहीं ना कहीं काम आता है। आज हम उस चीज़ का थोड़ा एक्सटेंशन पार्ट करेंगे। एक्सटेंशन पार्ट मतलब एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पूरा सॉल्व तो मैं करूंगा नहीं, आपको पता है मेरी आदत है। आदत छोड़ के आप आंसर लिखेंगे नीचे, तो कमेंट में आंसर चाहिए होगा मुझे, कितना कैपिटल रिजर्व आएगा, कितना प्रॉफिट अमाउंट आएगा, ये सब आप लिखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन की बेस समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या होता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैटेगरी ऑफ प्रो डाटा बेस्ड अपॉन कैटेगरी अलॉटमेंट। अब ये कैटेगरी अलॉटमेंट होती कैसे है, इसको इस तरह से लेना। हमारे पास सपोज 100 आइटम है जो मार्केट में हमें बेचने हैं। अब हमारे जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, पॉपुलर है, हमारी दुकान बहुत अच्छी है, हमारे को लोग पसंद करते हैं, लेकिन हमने कहा कि सर हम सबको तो सब कुछ नहीं दे सकते। तो या तो एक तरीका होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा पहले पाएगा, एक तरीका ये भी कैटेगरी का होता है। दूसरा कैटेगरी होता है नहीं सबको मौका मिलना चाहिए। काम करते हैं, पहले 20 लोगों को तो पूरा सम्मान दे देंगे, वेरी गुड। अगले 50 लोगों को ऐसे, मतलब एक तरह से हम कैलकुलेशन करके बैठे हैं, हमारे पास आइटम तो 100 है, लेकिन हमारे पास जो डिमांड आ गई वो 200 की आ गई। अब 200 की डिमांड तो पूरी नहीं कर सकते 100 से हम, तो व्हाट वी विल डू, हम कैटेगरी बना देंगे। चलो पहले जो 20 लोग आए थे उनको तो पूरा 20 दे दो। अगले जो हमारे पास 200 के अंदर से हमारे जो अगले 80 लोग आए हैं, 80 लोगों को आप 40% दे दो। कैटेगरी में इस तरह कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो भी है हम सबको दे दें, लेकिन सबको सब कुछ नहीं दे सकते। और जो बचे हुए हैं, जितने लोग बचे, 100 लोग बचे हैं, उनको इस तरह से दो कि बचे हुए उनको मिल जाए। मतलब एक तरह से हमने एक स्टेजेस बना दी। तो इस स्टेज में अगर आप आओगे तो वैसे अपने शेयर्स को आपको मिलेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को समझना कैटेगरी अलॉटमेंट के हिसाब से। यहां पे कैसे लिखता है क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे। अ कंपनी इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच टू बी कॉल्ड अप एट 2 3+2। यहां पे जानबूझ के मैंने केस ले लिया प्रीमियम का, ताकि हम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। 2 and 3, तो मतलब जो हमने आज तक किया है, फॉर फीचर, कॉल सिनेरियस, इशूड एट प्रीमियम एंड फॉर फीचर, वो क्या करेंगे उसका सब चीजें हम इसमें कवर करते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 100,000 शेयर, मतलब 1 लाख शेयर के लिए हमें एप्लीकेशन मिली। अब यहाँ पे गौर करना, एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 1 लाख के लिए। अलॉटमेंट कितना कर सकते हैं, सिर्फ 50,000। एंड अलॉटमेंट वाज डन एज अंडर एप्लीकेशंस 10,000। अच्छा, बोर्ड जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होगा थोड़ा अलग लिखा होगा, टू द एप्लीकेंट ऑफ 10,000 फुल अलॉटमेंट वाज डन लाइक दिस। तो जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया उनको तो पूरा दे दिया, मतलब कितना दे दिया, 10,000। क्वेश्चन यहीं से करते हैं, ठीक है। 50,000 वालों को 40% देंगे, तो 50,000 का 40% कितना हो गया, 20,000। और जो 40,000 बचे, मतलब 40 और 50 90 और 10,000 1 लाख, तो ये टोटल हो गया 1 लाख। ये एप्लीकेशन 40 वालों को गया 50%, तो हो गया 20,000। अब ये कितने हो गए, 50,000। तो मतलब 50,000 अलॉटमेंट किस में से करी, 1 लाख में से। ये हमारी कैटेगरी हो गई। राम होल्डिंग 200 शेयर्स, राम के पास, मैं पहले वो केस कर रहा है, राम मनोहर, सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। राम होल्डिंग 200 शेयर्स हु बिलोंग टू कैटेगरी 2 फेल टू पे अलॉटमेंट। मतलब आपको याद रखना है, राम जिसके पास 200 शेयर हैं, किस कैटेगरी में है वो, 5,000। तो मतलब ये तो अलॉटेड है ना उसको, तो उसने कितना अप्लाई किया होगा, ये क्वेश्चन है हमारे लिए कि हमें ये देखना है कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया। तो वो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका अभी आपको दिखाता हूं। मनोहर हु होल्ड 300 शेयर्स,
इन कैटेगरी 3 फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हमारे लिए ये जरूरी जानना है, क्या हमें मनोहर के लिए अप्लाइड निकालने की जरूरत है? इस क्वेश्चन में देखो तो ही होल्ड्स, तो होल्ड तो हमारे पास, उसने फेल क्या किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहां पे इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने भी फेल किया है उसके लिए अलॉटमेंट कितना अलॉट हुआ है वो निकालना है, लेकिन अप्लाइड उसके लिए निकालना है जिसने अलॉटमेंट फेल करी है। हमारे लिए मेन मुद्दा वहां पे आता है, तो राम के लिए निकालेंगे हम अप्लाइड। यहां तक क्लैरिटी? इसको मैं हटाने वाला हूं, आपको यही समझा दूंगा कितने शेयर उसने अप्लाई किए होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 स्टार्ट। देखो यहीं पे समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ आ जाएगा। कुछ बच्चे तो हमारे इतने स्मार्ट होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, मुझे 200 शेयर मिले, मतलब यहाँ पे मुझे, अब देखो यहाँ पे कितने शेयर दिख रहे थे, 20,000। अब मैथमेटिक्स के जो बच्चे चैंपियन होते हैं ना हमारे, बड़े स्मार्ट फटाफट, वो कहते दिख तो रहा है 20 मिला है, 50 मांगा था, 50 मांगा था, 20 मिला, 200 मिला है तो कितना मांगा होगा, 500। मतलब एक तरह से 0 0 उठाने वाली बात है, लेकिन फिर भी समझ जाए तो बहुत सिंपल तरीके से है कि भाई अब 200 इज इक्वल टू 40% ऑफ एक्स अमाउंट, क्योंकि एक्स कितना है ये हमें इसमें से एक्स निकालना है। तो एक्स कितना हो गया, 200 बटे में 40 इंटू 100, सॉरी उल्टा हो गया, 4500, 200 इंटू 100 अपॉन 40, हाँ ठीक है, सॉरी 4 पंजे 20, 500 शेयर। तो इसका मतलब राम ने कितने अप्लाई किए थे शेयर, अप्लाइड बाय राम 500, अलॉट कितने हुए उसको, 200। बस अब आपकी कहानी रह क्या गई, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको पता ही है कि हमारे पास शेयर कितने हैं, 50,000, एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 1 लाख, प्रोराटा कितने पे हुआ। सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, भूल जाते हैं कि ये ऐसा बनी जल्दबाजी में भूल गए कितने हमने रिजेक्ट किए, कितने एडजस्ट किए। तो एडजस्ट कितना हुआ, इनमें इस कैटेगरी में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि पैसा रिफंड किया गया कुछ, उसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा है सब पे प्रोराटा हो गया। तो प्रोराटा कितने पे हुआ, पूरे के पूरे पे, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा ही प्रोराटा में चला गया, पूरे 1 लाख वालों को 50,000 दिया, कुछ रिफंड नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्रोराटा यूज करेंगे तो हम वैसे आंसर निकाल सकते हैं। कैसे मांगेंगे, 2 5 2 3। मिस्टर राम जिनके पास में कितने शेयर है, 200, इन्होंने क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मिस्टर मनोहर जिनके पास कितने शेयर हैं, 300, इन्होंने क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इन्होंने अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल, एंड दूसरे ने मनोहर जी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब वर्किंग नोट, जब मिस्टर राम ने, अब राम के लिए निकालना है, आपको याद है प्रोराटा में क्या करते हैं, राम ने जब शेयर के लिए पैसा भेजा होगा तो कितने शेयर मांगे उसने मांगे 500, तो कितने पैसे भेजे होंगे एप्लीकेशन के, 2 रुपए, कितना हो गया 1000, माइनस अलॉट कितना हुआ सिर्फ उसको 200 शेयर, तो कितना हो गया 400, तो 600 क्या हो गया उसका एडवांस। आई होप ये कहानी हम लोगों को पिछले चैप्टर में क्लियर हो चुकी, पिछली क्लास के अंदर। अब अलॉटमेंट के टाइम से कितना पैसा मांगा गया होगा, 200 शेयर पे प्रीमियम के साथ 5 रुपए, मतलब 1000 रुपए मांगे थे, लेकिन उसने कहा कि भैया मेरा तो एडवांस है, आपके पास एडवांस है 600, तो कितना हो गया कॉल्स इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट हो गया 400। ये क्यों निकालना है, क्योंकि सारी कहानी यहीं पे खत्म होती है, इसीलिए मैं किसको क्या बोलता हूँ, राम कहानी, है ना, राम जी की कहानी, राम कहानी, है ना, याद रहेगा। कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बोलते हैं हम लोग, टीचर होते हैं हमारे, कई दिमाग चलते हैं, बहुत चीजें होती हैं, 1000 टीचर 1000 दिमाग पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो नो नीड टू वरी, नो नीड टू फील बैड। मेरे एक बच्चे के लिए मैंने इनकम टैक्स पढ़ा रखा है, तो वहाँ पे एक बच्चे को थोड़ा बुरा लग गया, मैंने ट्रैप ले लेके झिंगा लाला झिंके बोल दिया, अरे याद कराने के लिए बोल दिया। नो नीड टू थिंक दोस्त, मैं भी किसी न किसी कैटेगरी में आता हूँ, लोग मेरा भी जोक बनाते हैं, तो नो नीड टू थिंक पर्सनली मत लो इस चीज को, कुछ भी बोले उसको दिल पे मत लेना। पता चले आज ही नीचे कमेंट लिख दो, राम कहानी कैसे लिख दिया आपने, अरे राम जी की कहानी है, मेरे राम जी यहाँ दो गई, मैं उनका यूज कर सकता हूँ कहीं पे भी, ठीक है। तो राम जी की कहानी में क्या हुआ, कॉल्स इन एरियस आ गया 400 रुपए, ये तो निकालना था पूरे क्वेश्चन के अंदर।
तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में लिखा ऑल शेयर्स वर फॉरफिटेड, ऑल शेयर्स फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 8 रुपए में रीइश्यू करके शेयर में। तो अब आपने क्या कर लिया, पहले तो कैटेगरी में से आपने निकाल लिया कि अप्लाइड कितना है, अलॉटमेंट कितना है, वो आपको आता है। दूसरा हमने ये निकाल लिया कि अलॉटमेंट के हिसाब से प्रो राटा के निकालने के हिसाब हमने ये निकाल लिया कि कॉल्स इन एरियस अलॉटमेंट पे कितना होगा, 400 रुपए। अब पेन फिलहाल के लिए जेब में। अब हम निकालेंगे क्या, एंट्रीज करना शुरू करते हैं। पहली एंट्री, अच्छा अब मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा क्योंकि सब कुछ तो मैंने वहां उतार लिया, मुझे वापस जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे काम करेंगे। पहली एंट्री, अब मैं बोलूंगा, अब आपने लिखना है, साथ साथ लिखना है, समझना है, आपके ऊपर है। मैं एक पड़ाव पे जाकर रोक दूंगा और अगली क्लास तब लाऊंगा जब मुझे इसके आंसर्स मिलेंगे नीचे। पहला क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशन आई है, 1 लाख एप्लीकेशन आई है। तो 1 लाख इंटू 2 लाख से एंट्री बनेगी। कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे वो गड़बड़ कर जाते हैं, वो नहीं करना। तो 2 लाख से एंट्री बनेगी। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि प्रो राटा एडजस्टमेंट करनी है। ओवर सब्सक्रिप्शन में सिखाया था आपको, लास्ट टाइम क्वेश्चन में भी कराया था। तो कितना एडजस्ट, कितना कैपिटल कितनी है, कैपिटल सिर्फ 50,000 से है। 50,000 इंटू 2 कैपिटल में चले जाएगा, 50,000 इंटू अलॉटमेंट में चले जाएगा, और 1 लाख इंटू 2 शेयर कैपिटल में, सॉरी शेयर एप्लीकेशन में चला जाएगा। 2 एंट्री खत्म। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन समझा रहा हूं आज। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ये वाला कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, अभी इसलिए नहीं कराना क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सब कुछ तो आप रेडीमेड चाहिए आपको, तो रेडीमेड नहीं करना। आपने एंट्रीज में बता रहा हूं, अमाउंट आपको बता रहा हूं कैसे निकल रहा है, आपको सोचना है, आपको लिखना है। साथ साथ तो लिख लो, कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग लगाओ। हर चीज लिख लिख के देखना नहीं है, हर चीज एब्जॉर्ब करने की सोचो। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना कितना अलॉटमेंट में कितना आएगा, 5 इंटू, अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं 1 लाख लिख देते हैं, कैपिटल कितने की है 50,000 की, तो 5 इंटू 50,000। इसका 1 लाख का यूज सिर्फ और एप्लीकेशन में होता है, इस 1 लाख का यूज सिर्फ एप्लीकेशन के लिए है। उसके बाद इसका काम खत्म, फिर इसके बाद सिर्फ 50,000 से काम करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 3, कैपिटल कितने की है 3 की, आपको याद है ना, लिखा था क्वेश्चन में पीछे। तो 3 + 2 है ये रहा 3 + 2, बोलना नहीं है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 50,000 इंटू 2। यहां तक कहानी क्लियर। अब इंपॉर्टेंट एंट्री है, वो मैं लिखवाता हूं, लिखवाना इसलिए क्योंकि वो एंट्री थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो मैं एक क्वेश्चन डाल दूं आपके लिए ताकि मैं वो जगह से यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दूं। ठीक है, स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5, हटा देते हैं। दोस्तों, हम जितने भी लोग आपकी हेल्प करते हैं ना, उनका एक ही थोड़ा सा विश्वास होता है कि आप लोग पढ़ाई टाइम पे करें, ढंग से करें और अपने कमेंट देते रहो। कुछ चीज नहीं करा पाया अभी ऑन द स्पॉट तो गुस्सा मत करो, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। ठीक है, बोर हो गया। चलो छोटा सा एक चीज बताता हूँ आपको। पता है घर में सफेद कपड़ों के ऊपर नील यूज करते हैं, नील है ना, नील लगाते हैं ताकि कपड़ा थोड़ा और सफेद दिखे। उसका प्रूफ मिलता है हमें बोर्ड के ऊपर, दिखाऊं? बोर्ड के ऊपर ना मैं ब्लैक से लिखा, देखो ब्लैक से लिखा और फिर मैंने ब्लू से लिखा। देखो अभी कहोगे सर क्या बातें कर रहे हो, देखो मैंने ब्लू से लिखा है ना। जब मैं ब्लैक मिटाऊंगा ना तो शक्ल देखना बोर्ड की, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक पैचेस फैल जाते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं ब्लू मिटाऊंगा ना तो देखो ब्लू मिटाते टाइम एकदम मक्खन की तरह साफ बोर्ड एकदम था। तो ब्लू से एक इंप्रेशन अच्छा आया था। अभी हो सकता है कोई लॉजिक नहीं है, मैंने टाइम पास के लिए ऐसे कुछ दिमाग में आ गया तो शेयर कर दिया, आप आगे शेयर कर देना, तो मैं अकेले पकूँ आप भी पको। चलो क्वेश्चन करते हैं। थर्ड एंट्री क्या करनी है,
पहली एंट्री आप कर चुके, दूसरी एंट्री कर चुके, तीसरी एंट्री कर चुके, चौथी एंट्री पे आते हैं। चौथी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सर छोटे छोटे पे लिख रहे हो, मैं कराऊंगा थोड़ी पूरा क्वेश्चन, आप करेंगे दोस्त। कॉल्स इन एरियर हम निकाल चुके हैं। क्या बात कर रहे हो सर, कब निकाला? ये ना, ये मत बोलना गलती से, ये हम निकाल चुके हैं, इसको दोबारा मत करने की कोशिश करना, ये निकाल चुके हैं पहले। अलॉटमेंट में पैसा कितना आएगा? सर आना था इस एंट्री के हिसाब से 50,000 इंटू 5 आना था, मतलब 2.5 लाख आना था। हाँ तो दिक्कत क्या है, लिख दो। नहीं लिख सकते सर, 2.5 लाख में से एडजस्ट कितना हुआ है? एडजस्ट हुआ था 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू जो एक्स्ट्रा आया हमारे पास पहली एंट्री में। एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख इंटू 2, तो इसमें से 50,000 एडजस्ट हुआ है, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख, तो 1 लाख रुपए आना था बस, उसमें से 400 नहीं आया, तो कितना आ गया? 99,600 ये आ गया हमारे पास। ये एंट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी गलतियां यहाँ पे शुरू होती हैं। उसके बाद 5वीं एंट्री, 6ठी एंट्री, 7वीं एंट्री, 8वीं एंट्री, बिल्कुल वैसे ही जो मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था क्लास के अंदर। अब क्या करना है? 9वीं एंट्री पे इनको करना है फॉरफिट। फॉरफीचर राम के अलग से कर लेते हैं, मनोहर के अलग से कर देते हैं। आप भी कहोगे सर क्वेश्चन पूरा करा दो, या सब कुछ मैं थोड़ी करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मेरा वादा है मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, करना आपको है। राम के कितने शेयर फॉरफिट करने? 200। मनोहर के कितने करने? 300। राम से कितना पैसा मांगा गया? 2, 5, 2, 3 सारा मांगा गया। राम ने कितना दे दिया? सिर्फ 2 दिया। प्रीमियम नहीं दिया तो क्या करेंगे हम? डेबिट। याद है आपको? अगर प्रीमियम नहीं दिया तो फॉरफिट करते टाइम डेबिट करते हैं, और दे दिया तो डकार लेके खा जाते हैं उसको। डिस्काउंट होगा तो हमेशा क्रेडिट करना ही करना है। तो इसकी एंट्री करते हैं, चलो इसकी एंट्री करता हूं राम के केस के लिए। शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मैं करूंगा, हटा दूंगा क्योंकि जगह मुझे चाहिए बोर्ड की। 2, अच्छा प्रीमियम दिया उसने? प्रीमियम तो दिया नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 2 शेयर फॉरफीचर, कितना पैसा उससे मिल गया था, ये वर्किंग में हम पहले कर चुके हैं। 2 कॉल्स इन एरियर्स, कितना कॉल्स इन एरियर्स हुआ उसका, तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट कितना मांगा? सर 200 इंटू 10, कैपिटल तो वही रहेगी ना, पूरा मांगा सर, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था हमारा, तो 2000। प्रीमियम कितना है? 200 इंटू 2, 400। फॉरफिट कितना करेंगे हम? सर जितना मिला, जितना नहीं मिला, तो जितना मिला, मिला कितना? मिलने के लिए कहानी भूलना है ना, जितना उसने एप्लीकेशन के लिए भेजा था, ये उसने पैसा भेजा था। तो 200 तो 500 इंटू 2 उसने भेजा था 1000 रुपए, तो 1000 रुपए हो गया उसका फॉरफिट जो उसने भेजा। कितना उसने नहीं दिया, तो यहां पे आप अलग अलग कर सकते हो, ऐसे इकट्ठे पता चल जाते, नहीं तो वैसे 400 रुपए अलॉटमेंट पे दिया, प्लस 200 इंटू 2 400 रुपए फर्स्ट कॉल पे दिया, प्लस 200 इंटू 3 600 रुपए फर्स्ट फाइनल कॉल पे दिया। 600, 1000 और 1400, तो 1400 ये हो गया। लोगों को गलती नहीं हुई? ये कितना है? 2000 और 400 2400, और ये कितना है? 1000 और 1400 2400। टोटल कितना हो गया? बैलेंस। याद रहेगा एंट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है। अब मनोहर की एंट्री के लिए क्या करना है? सेम एंट्री लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे? नहीं। सोचेंगे उसके बारे में? नहीं। तो उसके लिए काउंटिंग कितनी होगी? 2 3 2 3, बस उसके लिए 2 की काउंटिंग, प्रीमियम की काउंटिंग करनी ही नहीं है। तो ये एंट्री ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं राम की एंट्री भी कर देता हूं। शेयर कैपिटल, 2 शेयर फॉरफीचर, 2 कॉल्स इन एरियर्स। कितना मांगा? 300 इंटू 10, 3000। कितना दे दिया उसने? 2 और 3, 2 को हम डकार लेके खा जाएंगे, तो 2 और 3 5, 1500। और कितना नहीं दिया? 1500। इन सब शेयर को रीइश्यू करो एट डिस्काउंट। तो क्या था रूल? री इश्यू करते समय डिस्काउंट हमेशा फॉरफिटेड अमाउंट से लिया जाता है, इसलिए हमेशा डिस्काउंट की जगह फॉरफीचर अकाउंट को हम
डेबिट करते हैं, ठीक है। तो हम रीइशू यहां से कर लेते हैं। तो 9 एंट्री 10 एंट्री ऐसे होगा, ये 9 नंबर एंट्री है, ये 10 नंबर एंट्री। अब 11 नंबर एंट्री पे हम रीइशू कर लेते हैं, सारे के सारे शेयर करने हैं, पार्टली रीइशू का बाद में कराऊंगा। तो कितना पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर। सही, शेयर फॉर फीचर क्यों लिखा, भूलो मत, फिर से बोल रहा हूँ, रीइशू के टाइम डिस्काउंट हमेशा फॉरफिटेड अमाउंट से देते हैं। टू शेयर कैपिटल, क्योंकि लमसम में पैसा आएगा। तो 500 इंटू 10 का शेयर था 5000, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया 1000, तो कितना पैसा आ गया 4000। तो अब आप मुझे लिख के बताएंगे कैपिटल रिजर्व कितना आया। कैपिटल रिजर्व कितना होता है, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इशूड शेयर्स। अच्छा, ये मैं लिख पाता हूँ आज, शायद पता नहीं पिछले कॉन्सेप्ट में कराया था नहीं कराया था, दोबारा लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आंसर नहीं लिख रहा, ठीक है। भावुक मत होना, किस तरह आंसर लिख दो। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू टोटल अमाउंट फॉरफिटेड ऑन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बच्चे टोटल ले लेते हैं, नहीं, ओनली ऑन री इश्यूड शेयर्स। कितने शेयर री इश्यू किए, सिर्फ उस पे कितना पैसा आपने फॉरफिट किया था, माइनस डिस्काउंट ओनली, कोई प्रीमियम ऐड नहीं करना और कोई पार ऐसे, सिर्फ अगर कोई डिस्काउंट है तो ऑन सच री इश्यू। तो देखो आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूं, डिस्काउंट तो हमें पता है कितना दिया, 1000 का। टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट किया, राम और मनोहर का दोनों का मिला के। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा कैपिटल रिजर्व, और एंट्री क्या बन जाएगी, वो हमारी, छोटा सा लिख रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा कीचड़ में जाते, कोई बात नहीं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये आपने मुझे आंसर लिख के देना नहीं चाहिए, ठीक है, भूलना मत, इसको आंसर मुझे आपसे चाहिए, ठीक, यहां तक क्लियर। तो यहाँ पे आप मुझे जो आंसर आएगा, मुझे पता है कितना आंसर आएगा, मुझे पता है आपको भी, कई बच्चों को पता है, लेकिन अगर वो आंसर आएगा तो मैं लिख दूंगा थम्स अप, आपके लिए लिख दूंगा अलग से। लाइक को अलग तो देता ही हूँ, जितना है कि दे सकता हूँ, उसके अलावा लिख दूंगा। अगर आपका आंसर सही है तो थम्स अप करके स्माइल दे दूंगा, गलत हुआ तो बोलूंगा प्लीज दोबारा से पिछला चैप्टर, पिछला लेक्चर पढ़ के फिर दोबारा पढ़ो। जंप मत करना, जितना जंप करोगे ना, अगर आपके लिए हम एफर्ट डाल के लेक्चर्स एक एक करके ला रहा हूं ना मैं, तो मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि आपको ना पेमेंट करनी पड़े किसी को, ना मुझे ऑफकोर्स, ना कोई पेन ड्राइव के लेक्चर है मेरे, ना ही मैं आपको कोई गूगल ड्राइव के लेक्चर दे रहा हूँ, ना ही मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मेरे नोट्स खरीदो, कुछ नहीं है। जो कुछ भी आता है, मुझे जितना आता है मैं सब इसमें डाल रहा हूँ, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, हम हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, तो पहले दिन में मैंने क्या पढ़ा, दूसरे दिन में क्या पढ़ा, तीसरे दिन क्या पढ़ा, बिल्कुल वैसे पढ़ा रहा हूँ कि पहले दिन क्या पढ़ाया, दूसरे दिन क्या पढ़ाया, तीसरे दिन क्या पढ़ाया, चौथे दिन क्या पढ़ाया। अब आपके ऊपर है, आप तो चाहो तो एक ही दिन में 4 क्लास पढ़ लो, लेकिन हो सके तो फर्स्ट स्टेज से शुरू करना, पहला चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ना। यहाँ पे क्लियर है। तो ये आंसर आप मुझे लिख के देंगे, कैपिटल रिजर्व कितना आया, ये आंसर आपका मैं इंतजार करूंगा कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो मैं इसको हटाता हूं, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं, इसका नाम है पार्टली री इशू। आज ही करा देते हैं, खत्म करते हैं, करें इसको, हटा दूं, ओके हटा दे, चलो, परमिशन ग्रांटेड। 1 2 3 4 5। अब मैं पिछले वाले क्वेश्चन का केस लूंगा, ठीक है, जो मैंने पिछली क्लास में कराया था, पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास के अंदर जो हमने प्रो राटा के लिए किया था, उसके बाद री इशू करा था। तो कितना कैपिटल रिजर्व आया था हमें पता है, 1900 आया था शायद उस समय। पिछले केस के अंदर हमने जब किया था तो हमने 1000 रुपये फॉरफिट किया था मिस्टर राम का, और 1500 शेयर किया था हमने, सॉरी 1000 और 1500 तो कुछ 900 1900 हो गया, ठीक है। अब मैं आपको करा रहा हूँ पार्टली री इशू। ये इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि हमारे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या करना है। सेम क्वेश्चन ले रहे हैं,
सेम क्वेश्चन चल रहा है जो हमने पहले किया, लेकिन उसके अंदर हम सोच रहे हैं कि हमने राम का जो फॉरफिट किया अमाउंट वो था 1000 की जगह कर लेते हैं इसको 200 इंटू 2, 400 सिंपल केस 400, 200 इंटू 2 जो से मिल गया था, और दूसरे वाले से 300 इंटू 5 मिल गया था, तो 1900। हाँ ये 1900 देखो मैंने लिखा 1900 ही है क्योंकि दिमाग में 1900 चल रहा है, ऊपर गलत कर गया 1900। पार्टली रीइश्यू क्वेश्चन कैसे लिखा होगा? क्वेश्चन लिखा होगा पूरा क्वेश्चन खत्म करने के बाद ऑल दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड। लेकिन रीइश्यू के टाइम कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे आउट ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड। लैंग्वेज ऐसे आएगी, ऐसे लैंग्वेज आएगी ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड या आउट ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड, forfeited 350 shares were reissued at the rate of 8। अब इसमें कुछ ऑप्शन आ सकती हैं। ऑप्शन नंबर 1 कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 इंक्लूडिंग, मतलब इस लाइन के आगे लिखा होगा इंक्लूडिंग ऑल ऑफ राम्स शेयर, और ऑप्शन नंबर 3 ऐसे लिख देगा इंक्लूडिंग ऑल ऑफ मनोहर शेयर। बस ये कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होता है रीइश्यू में पार्टली के टाइम। कुछ नहीं लिखा, या लिखा है कि राम के सारे शेयर रीइश्यू करने हैं, और या लिखा है मनोहर के सारे शेयर रीइश्यू करने हैं। इसको एक बार नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं एक एक करके केस कराता हूँ 1 2 3 करके। अब इसमें समझने की जरूरत क्या होती है दोस्तों, जब कुछ नहीं लिखा या सेकंड केस है, बाय डिफॉल्ट लॉजिक क्या होता है, हम पहले वही शेयर रीइश्यू करते हैं जो पहले फॉरवर्ड किए गए थे। तो हमने पहले शेयर किसके? राम के। दूसरे शेयर किसके? मनोहर के। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं बाई चांस, क्योंकि अगर आपका सब कुछ फाइनल कॉल के बाद हुआ है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जब हम फर्स्ट कॉल के बाद फॉरवर्ड कर लेते हैं तो पहले शेयर किसके फॉरवर्ड हुए, पहले वो रीइश्यू होंगे। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, अगर कुछ नहीं लिखा तो भी। तो पहले केस में जो पहले आया वो पहले जाएगा, दूसरे केस में राम पहले आया तो पहले जाएगा, तीसरे केस में डिफरेंट कर दिया कि पहले मनोहर के शेयर को रीइश्यू करेंगे, बाद में हम राम के शेयर रीइश्यू करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा दूं मैं। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है, क्या करना है वो देखते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं दोस्तों रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू की एंट्री नंबर 11 12 जो भी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर इश्यू करेंगे? सिर्फ 350 करें, और प्राइस कितना है? इनटू 10, तो 3500 के शेयर है। 2 रुपए का डिस्काउंट दिया हमने, हो गया 700। तो जो 2800 रुपए है वो हमारे पास आ जाएगा बैंक में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि हमने जितने शेयर इश्यू करे सर उसकी वैल्यू लिख रहे हैं। 350 इंटू 2, 350 इंटू 10। अब कहानी बढ़ती आगे, पार्टली रीइश्यू करना है। अब पार्टली रीइश्यू में केस 1 है और 2 वो सेम मानना भी, क्योंकि दोनों के कंसीक्वेंस सेम है। हमने कहा सर जब हमें एंट्री करनी है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, तो इसमें हम अमाउंट कैसे डालेंगे? अब कुछ बच्चे जो गलती करते हैं, आज से आपको सीखना, आपने गलती नहीं करनी। कुछ बच्चे चैंपियन खटा कर, अरे ये लेना 1900 माइनस 700 हो गया आंसर गलत। गलत क्यों बोला? आंसर गलत हो गया, सही नहीं हुआ, क्योंकि 1900 माइनस 700 कैसे कर दोगे यार? ये 500 शेयर की कहानी है और ये 350 की शेयर की कहानी है, तो आपको निकालना पड़ेगा यूनिटरी मेथड से कुछ सॉल्यूशन। तो वो हम यहां सीखते हैं। तो सीखना कैसे है? 1 मिनट, चल रहा भाई बड़े चल। थोड़ी शेयर कितने थे? 500। ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। 500 में से 200 शेयर किसके हैं? राम के, और 300 शेयर किसके हैं? मनोहर के। 200 पे कितना फॉरवर्ड किया था पैसा हमने? 400 रुपए, ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में इतना किया था। 300 पे कितना फॉरवर्ड किया था? 1500। टोटल कितना हो गया? 1900। अब हमें जब रीइश्यू जो किया हमने 350 किया,
तो 350 में बाय डिफॉल्ट पहले किसके शेयर इशू होंगे? राम के। तो राम के तो पूरे शेयर हो गए, तो इसका मतलब इसका तो पूरा अमाउंट लिया जाएगा 400। तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? 400 राम का फॉरफिटेड प्लस जो भी आएगा मनोहर का माइनस ये डिस्काउंट माइनस करना 700 वाला, ये भूलना नहीं। ये क्या जो करके यहाँ बना दी 700। अब 1500 देखो, अब 200 शेयर तो इसके रीइश्यू हो गए, तो इसका मतलब 350 शेयर में से 350 शेयर में से 200 तो यहां से आ गए, तो 150 कहां से आएंगे? इस 300 में से। तो यहां पे लगाओ यूनिटरी मेथड। 300 पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया? 1500। तो एक पे कितना करते? 1500 बटे 300। तो 150 पे कितना किया होगा? 1500 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 150, मतलब इसका आधा ही हो गया ना, तो 750। तो ये 750 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 400 प्लस 750 1150 माइनस 700, तो आंसर कितना आ गया? 400। ठीक है, अगर समझ नहीं आया ना तो रिवाइंड कर लेना। मैं दोबारा क्यों बोलूं, थोड़ा रिवाइंड करो, वही सेम बोलूंगा दोबारा से, हल्का रिवाइंड करके दोबारा समझना, समझ आ जाएगा। अगर कहते हैं केस ये हो गया केस नंबर 1 और 2, ये सब सेम थे दोनों, कुछ नहीं लिखा तो भी पहले जो आएगा, अगर लिख दिया राम का नाम पहले तो राम आ गया पहले। लेकिन दूसरे केस में क्या लिखते, तीसरे केस में कि पहले मनोहर के सारे रीइश्यू कर दो। हमने कहा ये लो सर, 500 शेयर थे, 200 शेयर राम के थे, 300 मनोहर के थे, हमें रीइश्यू कितने 350 करने हैं, इसके ऊपर अमाउंट कितना है फॉरफिटेड 1500, इसमें कितना है 400, हमें रीइश्यू कितना करना है 350। कहां से आएंगे? तो 350 में 300 तो यहां से पूरे आ जाएंगे, तो इसका अमाउंट तो पूरा ले लेंगे 1500, और इसमें जो बचा 50 वो यहां से आएगा 50। तो यहां पे रूल करो, 200 पे कितना फॉरवर्ड किया 400, एक पे कितना करेंगे 400 बटे में 200, तो 50 पे कितना करोगे 400 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 50, 1/4 हो गया ना एक तरह से, तो 100 रुपए। तो 100 ये और 1500 ये कितना हो गया 1600, माइनस डिस्काउंट वही रहेगा 700, और अमाउंट कितना हो गया कैपिटल रिजर्व का 1100। ठीक बा, केम छो, सर में दर्द नाटो नहीं है ना, सर में दर्द तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं दोस्त। अब याद रखना दोस्तों, ये जितना मैंने आपको छोटा मोटा सिखाया है, या मेरी भाषा में मत जाना, मुझे आते नहीं कोई लैंग्वेज, उल्टा सीधा बोलता रहता हूँ। जितना आपको सिखाया आज की क्लास में, एक तो पिछले वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है, आपने कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, क्योंकि मैं खुद भूल गया अभी, तो आप मुझे बता देना कितना आंसर है, और हो सके तो लिख देना कितने मिनट पे मैंने पूछा था, वो नीचे मिनट लिख देना। और ये पार्टली रीइश्यू, बस खत्म हो गया चैप्टर, ऑलमोस्ट चैप्टर तो खत्म हो गया। अब अगर आप बोलोगे सर एक दो क्वेश्चन और करा दो अच्छे से बड़े, तो बाद में करा दूंगा, लेकिन फिलहाल अब आपका इंतजार ये रहेगा कि आपने ये समझ लिया तो थम्स अप लाइक दे दिया करो यार, कितने कंजूस हो। एक बच्चे ने लिख भी दिया, कितनी बार तो लिखता है वो बेचारा बच्चा मेरा, कुछ बच्चे मेरे इतने अच्छे बड़ा प्यार करते हैं, लिख देते हैं। ये किसने है जो लाइक नहीं करते, लाइक ही नहीं करता कोई भी, कर दिया करो यार, कुछ नहीं बुरा होगा। यूट्यूब के ऊपर आपको कोई चेकिंग नहीं कर रहा किसको लाइक किया किसको नहीं किया, ठीक है, कर दिया करो, अच्छा लगता है। अगर पसंद आया तो, और नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में। मेरा पता नहीं एक फेवरेट स्टूडेंट है, कौन सा है मुझे नहीं पता, भगवान की दया से सच में कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यारा स्टूडेंट मुझे आज तक नहीं मिला होगा। पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं, मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूं ना डिसलाइक, मतलब वीडियो 30 मिनट की होती है और अगले अपलोड के करीबन 5 मिनट के अंदर अंदर डिसलाइक आ जाता है, एक डिसलाइक। अगर मेरे पिछली सारी वीडियो को उठा के देखोगे ना आप, किसी पे 2 डिसलाइक है, किसी पे 1 डिसलाइक है, सिर्फ एक ही डिसलाइक चल रहा होता है कई वीडियो पे तो, और वो डिसलाइक भी सिर्फ अगले 5 मिनट में आ जाता है। कहां से आता है पता नहीं, इतना प्यार करता है मुझे वो। कभी स्टोरी सुनाऊंगा भगवान की इसके बारे में, तो मुझे इतना प्यार करता है, कभी मिले तो मैं उसको पूछूंगा बता दे क्या प्रॉब्लम क्या है, गलती कहां कर रहा हूं मैं, ताकि मैं सीखूं आपसे। जैसे वीडियो अपलोड करी डिसलाइक, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मुझसे गड़बड़ हो रही है, मुझे सीखना है उससे कहाँ गलती हो रही है। ऑलराइट, तो दोस्तों ये सब आपके लिए। अब आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद है, जाने से पहले मेरी फीस दे दो। फीस क्या है मेरी, बटन सब्सक्राइब का, बेल आइकन, और दोस्तों के लिए शेयर जरूर करो दोस्तों। अकेले घर में मत बैठ के पढ़ना, आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो घर में बैठे हैं,
और इंतज़ार कर रहे हैं लेक्चर्स का, कोई उनको पढ़ा दे। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी जिनके पास पैसे नहीं हैं, या बिकॉज ऑफ दिस कोविड सीजन उनके माँ बाप के पैसे ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं। हमारे आए दिन के दोस्तों से मेरा डिस्कशन होता है, वो बताते रहते हैं कॉलेज में पेरेंट आते हैं, बोलते हैं फीस नहीं है बच्चे के लिए, मैं कैसे करूँ। जब स्कूल की कॉलेज की फीस नहीं है तो ट्यूशन की कहाँ से जाएंगे। सो दैट टाइम यू नीड टू हेल्प देम। अकेले अकेले नहीं, मेरे को लेक्चर मिल गया किसी को बताऊंगा नहीं, प्लीज़ बता दो यार, कुछ नहीं होता। कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।